हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईडीयू वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में करने वाले हैं क्विक डिवीजन नोट्स का ज्योग्राफी सब्जेक्ट। और बता दूं आप सभी को कि इसकी पिछली क्लास में 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी करा दिया गया है। अगर फ्रेंड्स आप नहीं देखे होंगे तो इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, वहाँ से आप क्लास देख सकते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे विशेष सूची दिया गया है, देख लेते हैं। विशेष सूची में भारतीय संविधान है, जो कि हो चुका है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा प्राचीन भारत का इतिहास, ये भी हो चुका है, प्राचीन भारत का इतिहास। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, ये भी हो चुका है फ्रेंड्स। और हमारा नेक्स्ट है आधुनिक भारत का इतिहास, ये भी हो चुका है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा अर्थव्यवस्था, जो कि हो चुका है फ्रेंड्स। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं भारत का भूगोल, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं भारत का भूगोल, ठीक है। और भारत के भूगोल में सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है सामान्य जानकारी, ये देख लेते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड्स? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और जनसंख्या की दृष्टि से फ्रेंड्स, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट है? तो 2.42% है। जबकि जनसंख्या लगभग कितनी है? तो 17.5% है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई, ठीक है। और यहाँ पे देश दिया गया है और यहाँ से सीमा से संबंधित भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं। सबसे पहले है बांग्लादेश, इससे संबंधित भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चीन से संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है फ्रेंड्स? तो लद्दाख है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है और सिक्किम है। और पाकिस्तान से कौन कौन से देश और केंद्र शासित प्रदेश है? तो राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, गुजरात है, पंजाब है। और नेपाल से है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल। और म्यांमार से कौन कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है और नागालैंड है। और भूटान से फ्रेंड्स, तो भूटान से है असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। और अफगानिस्तान से है फ्रेंड्स लद्दाख, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो कौन सी है फ्रेंड्स? तो इंदिरा कॉल है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है फ्रेंड्स? तो कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु में है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है फ्रेंड्स। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो सरक्रिक है, जो कि गुजरात में है, ठीक है। और भारत के सबसे दूरस्थ दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो कौन है? तो इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा, जो कि भारत और चीन के बीच में है। और रेड क्लिफ रेखा फ्रेंड्स, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। और जीरो लाइन रेखा किसके बीच में है फ्रेंड्स? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का मानक समय। भारत का मानक समय जो है फ्रेंड्स, इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, यह ग्रीनविच समय रेखा से जो है 5.5 घंटा आगे रहती है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और कौन कौन सा है फ्रेंड्स? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक है फ्रेंड्स, गरम छाछ पीकर तृप्ति मिली, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राज्यों में गुजरात की तट रेखा जो है सर्वाधिक लंबी है, और इसके बाद किसकी है फ्रेंड्स, तो आंध्र प्रदेश की तट रेखा है। ठीक है, इसके लिए ट्रिक है फ्रेंड्स, गेट। जी से गुजरात, और ए फॉर आंध्र प्रदेश है, और टी से क्या है, तमिलनाडु है। भारत के 9 राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हैं। कितने राज्य हैं फ्रेंड्स, तो भारत के 9 राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं। और त्रिपुरा जो है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भारत के प्रमुख दरे दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे दरे हैं और इनसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है। ठीक है, काराकोरम जो दरा है फ्रेंड्स वो जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल दरा कहाँ है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दरा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, और बुर्जिल दरा जो है वो भी जम्मू कश्मीर में है। याद रखिएगा, काराकोरम दरा, पीर पंजाल दरा, बनिहाल दरा, बुर्जिल दरा, ये चारों कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है जोजिला दरा। जोजिला दरा जो कि लद्दाख में है, और सिपकीला दरा जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है हमारा रोहतांग दरा। रोहतांग दरा कहाँ है फ्रेंड्स, तो हिमाचल प्रदेश में है। बड़ा लच्चा दरा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। यानी कि सिपकीला दरा और रोहतांग दरा और बड़ा लच्चा दरा, ये तीनों कहाँ है, ये तीनों हिमाचल प्रदेश में है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं लीपू लेख दरा। लीपू लेख दरा कहाँ है फ्रेंड्स, तो लीपू लेख दरा उत्तराखंड में है। माना दरा उत्तराखंड में है। नीति दरा उत्तराखंड में है, और नीति दरा उत्तराखंड में है। यानी कि ये तीनों दरा कहाँ है, लिपुलेख दरा, माना दरा और नीति दरा, ये तीनों उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नाथुला दरा। नाथुला दरा सिक्किम में है, और जलेपला दरा सिक्किम में है। नाथुला दरा और जलेपला दरा दोनों सिक्किम में है। नेक्स्ट देखते हैं बोमडीला दरा और यांग्याप दरा और दिफू दरा, ये तीनों दरा कहाँ है फ्रेंड्स, तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा तुजू दरा। तुजू दरा जो है वो मणिपुर में है, और थालघाट दरा मुंबई से नासिक में है। भोरघाट दरा मुंबई से पुणे में है, और पालघाट दरा कहाँ है, केरल से तमिलनाडु में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स भारत का भौतिक विभाजन। तो देखते हैं इसको। फर्स्ट है उत्तर के पर्वत, उत्तर के पर्वत, और फिर सेकंड है उत्तरी मैदान, थर्ड है हमारा प्रायद्वीपीय पठार, और हमारा फोर्थ है भारतीय मरुस्थल, और फाइव्थ है क्या, तटीय मैदान, और सिक्स है हमारा द्वीप समूह। ठीक है, तो एक एक करके इसको देखते हैं फ्रेंड्स। तो पहला हमारा है उत्तर के पर्वत, इसके बारे में समझते हैं। तो इसे 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। उत्तर के पर्वत को फ्रेंड्स 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 4 श्रेणी आती है, जो इस प्रकार है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। ठीक है, इसका एक ट्रिक है फ्रेंड्स, कलेजा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी जो कि ट्रांस हिमालय और काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गार्डविन ऑस्टिन है। इसको K2 भी कहते हैं। ठीक है, यह चोटी जो है पीओके में स्थित है, और इसके 4 प्रमुख ग्लेशियर भी है। कौन कौन सा है, तो सियाचिन है, बाल्टेरो है, बियाफो है, और हिस्पार है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है लद्दाख श्रेणी। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है। ठीक है, सिंधु नदी जो है वो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है। नेक्स्ट हमारा है जास्कर श्रेणी। जास्कर को लद्दाख से अलग अलग करती है। जास्कर श्रेणी जो है वो क्या करती है, जास्कर को लद्दाख से अलग करती है। और नेक्स्ट हमारा है कैलाश श्रेणी। यह श्रेणी तिब्बत में स्थित है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है बी नंबर
हिमाद्री या सर्वोच्च या बृहद हिमालय, इसके बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। तो यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है और बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। बृहद हिमालय जो है लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माउंट एवरेस्ट। ये विश्व और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसे नेपाल में क्या किस नाम से जाना जाता है, तो सागरमाथा, और चीन में चिमालुगमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कंचनजंगा। इसके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा जो है वो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंदा देवी, कामेत पर्वत, आदि कैलाश पर्वत, त्रिशूल पर्वत, नमचरवा आदि पर्वत भी हिमालय बृहद हिमालय का भाग है। ठीक है, बृहद हिमालय का ये सब भाग है। नंदा देवी, कामेत पर्वत, आदि कैलाश पर्वत, त्रिशूल पर्वत, नामचरवा पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सी नंबर है हिमाचल श्रेणी या लघु या मध्य हिमालय। इसके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। तो इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटीबा एवं महाभारत आदि श्रेणियां हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटीबा एवं महाभारत आदि श्रेणियां आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा डी नंबर है शिवालिक या निम्न या बाह्य हिमालय। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। यह हिमालय का नवीनतम भाग है। ये हिमालय का नवीनतम भाग है और लघु एवं शिवालिक के बीच कई घाटियां हैं, जैसे काठमांडू घाटी। पश्चिमी में इन्हें क्या कहते हैं, दून या द्वार कहते हैं। और शिवालिक के नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो तराई कहते हैं। ठीक है, और हमारा दूसरा है उत्तरी मैदान। इसके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। तो इनका निर्माण जो है नदियों द्वारा जमा किए गए अवसाद से हुआ है। इनका निर्माण कैसे हुआ है, तो नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसाद से हुआ है। और ये चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो भाबर, तेराई, खादर और बांगर। इसके लिए ट्रिक क्या है, भात खाबो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है। ठीक है, और यह तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है और यह गोंडवाना लैंड का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है और ये गोंडवाना लैंड का भाग है और इसका आकार कैसा है फ्रेंड्स, तो त्रिभुजाकार है। पॉइंट देखते हैं। अरावली पर्वत, यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी श्रेणी है। यह बलित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है फ्रेंड्स, तो सबसे ऊंची चोटी माउंट अबू पर स्थित गुरु शिखर है। ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट अबू पर स्थित गुरु शिखर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विंध्य पर्वत। यह जो है भ्रंश पर्वत है और यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कालूमार या सद्भावना शिखर है। नेक्स्ट देखते हैं सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। तो यह ज्वालामुखी चट्टानों से बना भ्रंश पर्वत है। यह जो पर्वत है वो ज्वालामुखी चट्टानों से बना भ्रंश पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी फ्रेंड्स धूपगढ़ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है और इसके पूर्व से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ताप्ती नदी का उद्गम जो होता है सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी भाग से होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पश्चिमी घाट पर्वत। इसके बारे में देखते हैं। तो इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो गोवा से गुजरती है और सह्याद्री को कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी सह्याद्री
और एक दक्षिणी सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री को देखते हैं। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है कलसुबाई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कलसुबाई है, जिसे महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहा जाता है। कलसुबाई को महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहा जाता है। और महाबलेश्वर इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महाबलेश्वर है। नेक्स्ट हमारा है दक्षिणी सह्याद्री। इसके बारे में देखते हैं। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है कुदे कुद्रेमुख है। ठीक है। और ये पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलान बिंदु पर नीलगिरी की पहाड़ी पे स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं नीलगिरी पहाड़ी। इसके बारे में देखते हैं। तो ये इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है डोडा बेटा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है। और यह तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी भी है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली यह जैव विविधता सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है। और यह कहाँ स्थित है? यह केरल में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। नेक्स्ट हमारा है अन्नाईमलाई पहाड़ी। अन्नाईमलाई पहाड़ी के बारे में जानते हैं। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है और अनाईमुद्दी है। और यह पश्चिमी घाट और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुद्दी जो है ये पश्चिमी घाट और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि अन्नाईमलाई पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलायची की पहाड़ी। यह इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और यह भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। ठीक है। भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? तो इलायची की पहाड़ी है। और यह इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मलावा का पठार। मलावा का पठार, इसका निर्माण जो है विशाल चट्टानों से हुआ है। और इस पठार पर काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। मलावा पठार पे फ्रेंड्स यहाँ पे काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मलावा के पठार जो है, मलावा का पठार और विंध्य एवं अरावली पर्वत के मध्य में स्थित है। मलावा का पठार जो है फ्रेंड्स विंध्य एवं अरावली पर्वत के मध्य में स्थित है। बुंदेलखंड का पठार और बघेल घाट का पठार। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा छोटा नागपुर का पठार। यह पठार खनिजों में सबसे समृद्ध पठार है। यह पठार जो है खनिजों में सबसे समृद्ध पठार है। यहाँ कोयले की अधिकता होने के कारण इसे भारत का रूढ़ प्रदेश भी कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार को क्या कहते हैं? इसे भारत का रूढ़ प्रदेश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो यहाँ कोयले की अधिकता होती है। ठीक है। यहाँ पे नोट दिया गया है फ्रेंड्स, देखिए विश्व का रूढ़ क्षेत्र जो है जर्मनी है। विश्व का रूढ़ क्षेत्र कौन सी है? तो जर्मनी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, इसका निर्माण लावा से हुआ है। और नर्मदा नदी मालवा के पठार और दक्कन के पठार को अलग करती है। नर्मदा नदी जो है वो मालवा के पठार को और दक्कन के पठार को अलग करती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शिलोंग का पठार। शिलोंग का पठार दक्षिण भारत के पठार का भाग है। शिलोंग का पठार जो है फ्रेंड्स वो दक्षिण भारत के पठार का भाग है। और यह मेघालय के पठार के अंतर्गत आता है। और मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है। मेघालय की 3 पहाड़ियाँ कौन कौन सी है? तो गारो, खासी, जयंतिया। और सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मासिनराम खासी पहाड़ी के अंतर्गत आता है। मासिनराम जो है वो खासी पहाड़ी के अंतर्गत आता है, जो कि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है। यहाँ पे दिया गया है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन दिया गया है। देखते हैं प्रादेशिक विभाग है यहाँ पे विस्तार दिया गया है। पंजाब हिमालय जो कि सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य है। कुमायूं हिमालय जो है सतलज एवं काली नदी के मध्य है। और नेपाल हिमालय जो है काली एवं तीस्ता नदी के मध्य है।
और असम हिमालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो तीस्ता एवं दिहांग नदी के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल के बारे में देखते हैं। तो ए नंबर है ठंडा मरुस्थल जो कि लद्दाख है, और गर्म मरुस्थल थार मरुस्थल अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 5 नंबर तटीय मैदान। यहाँ पे पश्चिमी घाट दिया गया है, यहाँ पे पूर्वी घाट दिया गया है। तट यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे तट के नाम देखते हैं। पश्चिमी घाट में तट और तट के नाम, तो गुजरात में तट का नाम है कठिवाड़, और महाराष्ट्र और गोवा के कोंकण है, और कर्नाटक के कन्नड़ है, केरल के क्या है मलाबार है। ठीक है। और यहाँ पे पूर्वी घाट में देखते हैं तमिलनाडु के तट के नाम क्या है? कोरोमंडल तट है, और आंध्र प्रदेश के उत्तरी सरकार है, ओडिशा के क्या है? उत्कल तट है, और पश्चिम बंगाल का क्या है फ्रेंड्स? बैगा है। ठीक है। यहाँ पे छठा हमारा है द्वीप समूह। द्वीप समूह इसको देखते हैं। चारों ओर से जल से घिरे हुए जमीन के भूभाग को क्या कहते हैं? द्वीप समूह कहते हैं। चारों ओर से घिरे हुए जमीन के भूभाग को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? द्वीप समूह कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अंडमान एवं निकोबार। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और इसमें कुल 572 द्वीप है। इसका निर्माण जो है आराकान योमा पर्वत से हुआ है। आराकान योमा पर्वत से हुआ है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है सैंडल पीक है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है, और जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे दिया गया है प्रमुख जल अंतराल, नाम दिया गया है और अवस्थित दिया गया है। ठीक है। इसको देखते हैं फ्रेंड्स। 8 डिग्री चैनल ये मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री चैनल जो है कवरती व मिनिकॉय के मध्य है। 10 डिग्री चैनल जो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। ग्रैंड चैनल जो है वो सुमात्रा इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य है। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है पाक स्ट्रेट जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। डंकन पास कहाँ है फ्रेंड्स? तो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में है। कोको स्ट्रेट जो है फ्रेंड्स, कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान के मध्य में है। और मन्नार खाड़ी कहाँ है फ्रेंड्स? तो तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लक्षद्वीप समूह। इसके बारे में देखते हैं। यह प्रवाल भित्ति मूंगा जीव से द्वार निर्मित द्वीप है। इसमें कुल 36 द्वीप है, लेकिन केवल 11 द्वीपों पर ही आबादी रहती है। इसमें कुल द्वीपों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो 36 है, लेकिन 11 द्वीप पर ही आबादी रहती है। और यह क्षेत्र व जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लक्षद्वीप का प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? तो कवरत्ती है, और यहाँ की भाषा क्या है? तो मलयालम यानी कि माहे है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लक्षद्वीप की प्रमुख जनजातियाँ कोया, अमीनीदी, मेलाचेरी आदि है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भारत की नदियाँ। यहाँ पे नदी, यहाँ पे उद्गम, और यहाँ पे मुहाना संगम दिया गया है, और इसकी विशेषता दिया गया है। ठीक है। देखते हैं सिंधु का उद्गम स्थल कहाँ है? तो तिब्बत के बुखर चू हिमनद या मानसरोवर झील से है। ठीक है। और ये अरब सागर इसका संगम है, और इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता इसकी सहायक नदी झेलम है, चिनाव है, रावी है, ब्यास है और सतलुज है। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज आदि। ठीक है। झेलम वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर से इसका उद्गम स्थल है, और ये चिनाव नदी पे है, और इसका मुहाना जो है यह संगम चिनाव नदी है। और इसकी विशेषता क्या है? तो इस नदी के को वेदों में जो है
विस्तता कहा गया है, ठीक है, विस्तता कहा गया है। और इसकी सहायक नदी जो है किशन गंगा है। झेलम नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो किशन गंगा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है चिनाव, जो कि इसका उद्गम स्थल है चंद्र तथा भाग दोनों नदियों के मिलने से चिनाव नदी का उद्गम हुआ है। चंद्र तथा भाग दोनों नदियों के मिलने से क्या हुआ है, इनका इस नदी का उद्गम हुआ है। और ये सिंधु नदी इसका मुहाना है। और ये इसकी विशेषता क्या है फ्रेंड्स, तो इस नदी को वेदों में आस्किनी कहा गया है। और यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी जो है वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रावी, जो कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। और ये चिनाब नदी है इसका मुहाना। और इस नदी की विशेषता क्या है, तो इस नदी को वेदों में परुष्णी या इरावती कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ब्यास, जो कि इसका उद्गम स्थल है ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश में। और ये इसका संगम कहाँ है, तहरीके बैराज के समीप सतलज नदी में। और इस नदी की विशेषता जो है वो फ्रेंड्स है, इस नदी को वेदों में विपाशा कहा गया है, ठीक है। और इसकी सहायक नदी कौन है, तो बाण गंगा है। व्यास नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो बाण गंगा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सतलुज। सतलुज का उद्गम स्थल है राकसताला हिमाचल प्रदेश। और ये सिंधु नदी इसका मुहाना है। और इसकी विशेषता क्या है, तो इस नदी को वेदों में शत्रुदी कहा गया है। और सतलज नदी भारत में सिपकीला दरे से प्रवेश करती है। सतलज नदी जो है वो भारत में सिपकीले दरे से प्रवेश करती है, ठीक है। नेक्स्ट है गंगा। गंगा की उद्गम स्थल कहाँ है, तो गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से होती है। और इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी है। और ये गंगा की इसकी विशेषता है, गंगा की सहायक नदी रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है। और यमुना तथा सोन आदि नदी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यमुना। इसका उद्गम स्थल है यमुनोत्री हिमनद। और इसका मुहाना गंगा है। और इसकी विशेषता जो है, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है कौन सी, यमुना नदी, ठीक है। और इसकी सहायक नदी कौन है, चंबल, सिंधु, बेतवा, केन। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। और यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो चंबल है, सिंधु है, बेतवा है और केन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है फ्रेंड्स, तो जनापाऊ पहाड़ी में है। और इसका मुहाना यमुना है। और इसकी विशेषता क्या है, तो यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल नदी है, ठीक है। और ये देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण करती है। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो पार्वती, क्षिप्रा, बनास नदी आदि है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ब्रह्मपुत्र, जो कि मानसरोवर झील के निकट आंगसी ग्लेशियर में इसका उद्गम है। और इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी। और इसकी विशेषता क्या है, तो यह नदी विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करती है। और यह अरुणाचल प्रदेश के यंग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नर्मदा, जो कि अमरकंटक मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल है। और इसका एक खंभात की खाड़ी में है। और इस नदी की विशेषता जो है फ्रेंड्स वो है, यह नदी बिंद व सतपुरा के बीच भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। और यह अरब सागर में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ताप्ती। इसका उद्गम स्थल है मुल्ताई, जो कि मध्य प्रदेश में है। और इसकी मुहाना है खंभात की खाड़ी। और यह नदी जो है सतपुरा के दक्षिण में भ्रंश घाटी में बहती है। और गुजरात का सूरत शहर ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है महानदी, जो कि अमरकंटक इसका उद्गम स्थल है। और इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी है। और इस नदी को जो है ओडिशा का शोक कहते हैं, ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो शिवनाथ, अड़पा, जोंक, तेल, ब्राह्मणी
तथा वैतरणी आदि नदियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है माही। माही जो है वो विंध्य पर्वत इसका उद्गम स्थल है, इसका खंभात की खाड़ी है और इसकी विशेषता क्या है, यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा है लूनी। लूनी नदी जो है इसका उद्गम स्थल है नाग पहाड़ी और ये कच्छ का रण इसका मुहाना है और इसकी विशेषता क्या है, तो यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है और यह नदी कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। ठीक है, यह नदी जो है वो कच्छ के रण में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है साबरमती। इसका उद्गम स्थल कहाँ है फ्रेंड्स, तो ढेबर या जाय संबंध झील है और इसकी मुहाना क्या है, तो खंभात की खाड़ी है और इसकी विशेषता क्या है फ्रेंड्स, तो साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद और गांधीनगर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कृष्णा। इसका उद्गम स्थल है महाबलेश्वर, मुहाना है बंगाल की खाड़ी और इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो है तुंगभद्रा, मुंशी, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा और भीमा आदि है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है गोदावरी। इसका उद्गम स्थल है फ्रेंड्स त्र्यंबकेश्वर, नासिक में, जो कि महाराष्ट्र है और बंगाल की खाड़ी इसकी मुहाना है और इसकी विशेषता जो है फ्रेंड्स, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी व लंबी नदी है और इसके अन्य नाम भी है, जैसे दक्षिण भारत की गंगा, ब्रीद गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कावेरी। कावेरी का उद्गम स्थल कहाँ है फ्रेंड, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी में है। इसकी मुहाना का है बंगाल की खाड़ी और इसकी विशेषता क्या है, तो धार्मिक आधार पर इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं, तो कावेरी नदी को कहते हैं और कावेरी नदी वर्ष भर प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है दामोदर। दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है और इसकी मुहाना हुगली नदी है और यह हुगली की सहायक नदी है। ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, तो यह हुगली की सहायक नदी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नदियों का समागम स्थल। नदियों का समागम स्थल देखते हैं फ्रेंड्स। धौली गंगा और अलकनंदा का संगम जो है विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी की संगम है जो नंद प्रयाग में है और अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम कर्ण प्रयाग है। ठीक है, कर्ण प्रयाग। और अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ है, तो रुद्रप्रयाग और अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है भारत की प्रमुख झीलें। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी कहते हैं। झीलों के अध्ययन को फ्रेंड्स क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी कहते हैं। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो कि रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है और ये पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील पूछा जाए तो कौन सी है, तो लोकटक झील है और इस झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लमजाओ स्थित है। केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झील दिया गया है देखते हैं, तो डॉल झील, बुल्लर झील, वेरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील। ठीक है, इतना झील ये जम्मू कश्मीर में है। और उत्तराखंड में देखते हैं फ्रेंड्स कौन कौन सी झीलें हैं, तो उत्तराखंड में सात ताल और राकस ताल, मालाताल, नैनीताल और फिर देवताल और नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, सांभर झील, नहीं खुरपा ताल तक है। ठीक है। इसमें यानी कि जो भी जिस झील में ताल लगा दिए जाए वो झील कहाँ है, उत्तराखंड में है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डॉल झील, बुल्लर झील, बैरी नाग, मानसबल झील, शेषनाग, नाग लगा दिए जाए तो वो जम्मू कश्मीर में है। ये भी एक पहचानने की तरीका है। ठीक है।
राजस्थान में देखते हैं, राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं। तो राजस्थान में सांभर झील है, ठीक है, और राजसमंद झील है, पिछौला झील है, लुनकरसर झील है, और ढेबर या जायसमंद झील है, ठीक है, फतेह सागर झील है, और डीडवाना झील है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मणिपुर। मणिपुर में लोकटक झील है। तेलंगाना में कौन सा झील है, तो हुसैन सागर झील है। और आंध्र प्रदेश में कौन सा झील है फ्रेंड्स, तो कोलेरू झील है, ठीक है। और उड़ीसा में चिल्का झील है। और महाराष्ट्र में कौन सा झील है, लोनार झील है। और तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में कौन सा झील है फ्रेंड्स, तो पुलिकट झील है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है केरल। केरल में कौन कौन सा झील है, तो वेम्बनाड झील है, अष्टमुदी झील है, और पेरियार झील है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात। भारत के प्रमुख जलप्रपात दिया गया है, इसको देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जलप्रपात है, यहाँ पे स्थिति है, और यहाँ पे राज दिया गया है, ठीक है। कुंचिकल जलप्रपात जो है वराही नदी पे स्थित है, और ये कर्नाटक राज्य में है। दूध सागर कहाँ है, मांडवी नदी पे गोवा में है। जोग या गरशप्पा कहाँ है, शरावती नदी पे है, और ये कर्नाटक राज्य में है। येना जलप्रपात नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पे कर्नाटक में है। गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पे कर्नाटक में है। पायकरा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र में और तमिलनाडु राज्य में है। चुलिया जलप्रपात कहाँ है फ्रेंड्स, तो ये चंबल नदी पे राजस्थान में स्थित है। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पे राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं धुआंधार। धुआंधार ये है नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में है। और हुंड्रो स्वर्णरेखा नदी पे झारखंड में है। और चित्रकूट कहाँ है, कहाँ है फ्रेंड्स, तो इंद्रावती और ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। और अमृतधारा हसदेव हसदेव पे, और यहाँ ये कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है भारत के कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र, ठीक है। यहाँ पे संस्थान दिया गया है, और यहाँ पे उसका मुख्यालय दिया गया है। देखते हैं केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, तो ये कटक में है, ठीक है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, तो नागपुर में है। केंद्रीय गाना प्रजनन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो कोयम्बटूर में है। भारतीय गाना अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय लखनऊ है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय शिमला है। और केंद्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट। और केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलुरु में है। और भारतीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम में है। और केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मैसूर में है, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र, इसका मुख्यालय है फ्रेंड्स बैरकपुर। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री में। और केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, तो कानपुर में है। और भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत की कृषि, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो भारत की कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत की जो कृषि है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और इस क्षेत्र में 50% से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। और यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारतीय कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। और भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 51% भाग पर कृषि और 11% भाग पर बंजर भूमि और 25% भाग पर वन तथा 4% भूभाग पर चारागाह है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऋतु के आधार पर फसलों के 3 प्रकार होते हैं। ऋतु के आधार पर फ्रेंड्स फसल के कितने प्रकार होते हैं, तो कुल 3 प्रकार होते हैं। पहला देखते हैं खरीफ की फसल या मानसून या वर्षा काल की फसल, ठीक है।
इसके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। तो इसकी बुआई जो है जून जुलाई के महीने में की जाती है और कटाई कब होती है? तो कटाई सितंबर अक्टूबर के महीने में की जाती है। बुआई की जाती है जून जुलाई महीने में और कटाई कब की जाती है? सितंबर से अक्टूबर के महीने में की जाती है। और इसके अंतर्गत धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, तंबाकू, गन्ना, सोयाबीन, तिल, जूट, अरहर आदि फसलें उगाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, दूसरा हमारा है रबी की फसल या शीतकाल की फसल। ठीक है। इसकी बुआई जो है अक्टूबर नवंबर के महीने में की जाती है और कटाई जो होती है मार्च से अप्रैल के महीने में की जाती है। और इसके अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, मटर, आलू, राई, सरसों, मसूर आदि फसल उगाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है तीसरा नंबर जायद की फसल या ग्रीष्म ऋतु की फसल। ठीक है। इसकी बुआई जो है मार्च अप्रैल के महीने में की जाती है और कटाई कब की जाती है फ्रेंड्स? तो मई जून के महीने में की जाती है। और इसके अंतर्गत जो है तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, भिंडी, टमाटर, मिर्च, कद्दू आदि उगाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन से संबंधित है। और एपी कल्चर जो है मधुमक्खी पालन से है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन। विटीकल्चर अंगूर की खेती। वर्मी कल्चर केचुआ उत्पादन। पोमोकल्चर फलों का उत्पादन। और ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? तो बागवानी से। एरोपोनिक्स हवा में पौधों को उगाने से संबंधित है। और हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो जल में पौधों के उगाना, यानी कि मृदा रहित कृषि। ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे विभिन्न कृषि क्रांतियाँ दिया गया है। ठीक है। यहाँ पे हरित क्रांति दिया गया है, यहाँ पे खाद्यान्न उत्पादन दिया गया है। चलिए देखते हैं इसको। श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है बादामी क्रांति जो कि मसाला उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति जो है नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। और गोल क्रांति आलू उत्पादन से। सुनहरी या स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो पहल शहद बागवानी से संबंधित है। ठीक है। और खाकी क्रांति चमड़ा से संबंधित है। और काली क्रांति किससे संबंधित है? तो काली क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ। चलिए देखते हैं इसके बारे में फ्रेंड्स। तो मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान यानी कि पेडोलॉजी कहते हैं। और मृदा का निर्माण जो है चट्टानों के अपक्षय से होता है। और मृदा का संगठन जैविक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ 4% रहता है। खनिज जो होता है वो 46%। जल जो है 25% तथा वायु कितना प्रतिशत? 25% से मिलकर बना है। ठीक है। ICAR की स्थापना यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च की इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 में हुई थी। ICAR की स्थापना कब की गई थी फ्रेंड्स? तो 16 जुलाई 1929 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? दिल्ली में स्थित है। ठीक है। और ICAR के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है, जिनमें से प्रमुख मृदा इस प्रकार से। चलिए देखते हैं इसको। जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। इस मिट्टी को कॉप या कछाड़ी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी को फ्रेंड्स कॉप या कछाड़ी मिट्टी के नाम से जाना जाता है।
और इसका निर्माण जो है नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसाद से होता है। ठीक है, इस मिट्टी का निर्माण जो होता है नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसाद से होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है और लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, और यह भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है। पूछा जाए कि भारत की सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो भारत की सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है फ्रेंड्स? जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, और यह मिट्टी भारत के लगभग 40% क्षेत्रफल पर पाई जाती है और यह दो प्रकार की पाई जाती है। कौन कौन? तो एक बांगड़ होती है और एक खादर होती है। पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? बांगड़, तथा नवीन एवं अधिक उपजाऊ जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? खादर कहते हैं। ठीक है, और खादर मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है। नेक्स्ट देखते हैं, लाल मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण जो है कायांतरित व ग्रेनाइट चट्टानों के अपक्षय से हुआ है और यह मिट्टी भारत के लगभग 18% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। जलोढ़ मृदा जो थी वो 40% क्षेत्रफल पर पाई जाती थी और ये जो है लाल मिट्टी जो है वो 18% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी के बाद यह भारत में समवर्ती क्षेत्रफल पर विस्तृत है और इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है और इसका लाल रंग जो होता है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, और यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है काली मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण जो है विशाल चट्टानों के क्षरण से होता है और इस मिट्टी को रेंगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी, लावा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी तथा लावा मिट्टी भी कहते हैं, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो चेनोर्जम के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे फ्रेंड्स चेनोर्जम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस मिट्टी का काला रंग जो है टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की अधिकता के कारण होती है। नेक्स्ट हमारा है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी के बारे में देखते हैं, तो इसका उपयोग जो है ईंट के निर्माण में किया जाता है और इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। यहाँ पे परियोजना दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे नदी और यहाँ पे राज दिया गया है। ठीक है, देखते हैं, सलाल या बगलीहार या दुलहस्ती परियोजना जो है वो चिनाब नदी पे है और ये परियोजना जो है जम्मू कश्मीर राज्य में है। ठीक है, किशन गंगा तुलबुल उड़ी ये परियोजना जो है झेलम नदी पे है और ये जम्मू कश्मीर में है। और नथपा झाकरी कोल भाखड़ा जो है सतलज नदी पे है, हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है पोंग पंडोह बांध, ब्यास नदी पे हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है चमेरा बांध। चमेरा बांध जो है रावी नदी पे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। टिहरी बांध, कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पे उत्तराखंड में है। और नेक्स्ट हमारा है जमरिनी बांध। जमरनी बांध जो है गोला नदी पे उत्तराखंड में है। लखवाड़ बांध है यमुना नदी पे उत्तराखंड में। और नेक्स्ट हमारा है धौली गंगा बांध जो है धौली गंगा नदी पे उत्तराखंड में है। नांगल बांध जो है सतलज नदी पे पंजाब राज्य में है। नेक्स्ट देखते हैं थीन बांध या रंजीत सागर बांध। थीन बांध या रंजीत सागर बांध ये कहाँ है? तो रावी नदी पे पंजाब में है। हथनी कुंड बांध कहाँ है? तो यमुना नदी पे हरियाणा है। और नेक्स्ट हमारा है ओटू बांध। ओटू बांध कहाँ है फ्रेंड्स? तो घग्गर हकड़ा नदी पे हरियाणा राज्य में है। राणा प्रताप सागर चंबल नदी पे राजस्थान में है। और नेक्स्ट हमारा है मेजा बांध। मेजा बांध कहाँ है फ्रेंड्स? तो मेजा बांध है
कोटाड़ी नदी पे राजस्थान में। रिहंद बांध कहाँ है फ्रेंड्स? रिहंद नदी पे उत्तर प्रदेश राज्य में है। माता टीला बेतवा नदी पे उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पे है? तो बेतवा नदी पे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे स्थित है? नर्मदा नदी पे, और ये गुजरात राज्य में स्थित है। उकायू बांध जो है ताप्ती नदी पे गुजरात राज्य में स्थित है। और काकड़ापड़ा बांध ताप्ती नदी पे गुजरात में स्थित है। ठीक है। और दांतीवाड़ा बांध जो है वो बनास नदी पे गुजरात में स्थित है। और ओंकारेश्वर बांध कहाँ स्थित है? तो नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। और इंदिरा सागर बांध कहाँ है? नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में है। और गांधी सागर का किस नदी पे स्थित है? तो चंबल नदी पे स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है। नेक्स्ट है बाण सागर सोन नदी पे और मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तावा बांध, जो कि तावा नदी पे मध्य प्रदेश में है। और लिगन मुक्की बांध जो है शरावती नदी पे कर्नाटक में स्थित है। कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पे कर्नाटक में स्थित है। अलमती बांध कहाँ है फ्रेंड्स? कृष्णा नदी पे कर्नाटक राज्य में है। और हिडकल बांध जो है घाटप्रभा नदी पे कर्नाटक राज्य में है। और उजनी बांध कहाँ है फ्रेंड्स? तो भीमा नदी पे महाराष्ट्र में है। जायकवाड़ी बांध कहाँ है? तो गोदावरी में है, महाराष्ट्र में है। कोयना बांध कहाँ है फ्रेंड्स? तो कोयना नदी पे महाराष्ट्र में है। और इडुक्की बांध या चापाकड़ बांध कहाँ स्थित है? तो पेरियार नदी पे केरल राज्य में है। मुल्ला पेरियार बांध कहाँ है? तो पेरियार नदी पे है और केरल राज्य में है। नैयार बांध जो है नैयार नदी पे है, केरल राज्य में है। वानासुर सागर बांध कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो थोड़ू नदी पे कहाँ स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। सोमशिला बांध जो है पेनार नदी पे आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा श्री सैलम बांध कहाँ स्थित है? तो कृष्णा नदी पे आंध्र प्रदेश में है। और पोलावरम बांध कहाँ स्थित है? गोदावरी नदी पे आंध्र प्रदेश राज्य में है। ठीक है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर, जो कि कृष्णा नदी पे स्थित है और ये तेलंगाना राज्य में है। और पोचमपाद बांध कहाँ स्थित है? तो गोदावरी नदी पे है और ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है। कलनई बांध कहाँ है? तो कावेरी नदी पे तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स भारत के उद्योग। ठीक है। भारत के उद्योग दिया गया है, चलिए देखते हैं इसको। लौह इस्पात उद्योग। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे कुल्टी यानी कि आसनसोल पश्चिम बंगाल नामक स्थान पर बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था। भारत में जो है पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे कुल्टी नामक स्थान पर बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता के पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाना। स्वतंत्रता के पूर्व स्थापित जो लौह इस्पात कारखाना था उसको देखते हैं फ्रेंड्स। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व 3 बड़े लौह इस्पात कारखाने स्थापित थे। कौन कौन? तो भारतीय लौह इस्पात कंपनी जो कि पश्चिम बंगाल, और मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स जो था वो मैसूर में स्थापित किया गया था। और तीसरा हमारा है स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। ठीक है। और स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित लौह इस्पात कारखाना कौन कौन सी है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि छत्तीसगढ़ में है। और ये नेक्स्ट हमारा है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो कि राउरकेला उड़ीसा में है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो कि दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट हमारा है बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो झारखंड में है। और नेक्स्ट हमारा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। और देखते हैं एल्युमिनियम उद्योग। एल्युमिनियम का पहला कारखाना जो था 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में आसनसोल के पास जेके नगर में स्थापित किया गया था। एल्युमिनियम का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था फ्रेंड्स? तो 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में आसनसोल के पास जेके नगर में स्थापित किया गया था। ठीक है।
और नेक्स्ट देखते हैं, एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का विश्व में कौवा स्थान है? तो 8वां स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी, कंपनी दिया गया है, सहायक देश दिया गया है और प्रमुख केंद्र दिया गया है। ठीक है, वाल्को जो कि सोवियत संघ में है, सोवियत संघ इसका सहायक देश है और इसका प्रमुख केंद्र कहाँ है? कोडबायम कोयना में है। नालको फ्रांस है इसका सहायक देश और ये है इसका प्रमुख केंद्र है दामनजोड़ी ओडिशा। हिडाल्को कहाँ है? हिडाल्को जो है यूएसए में है, यूएसए इसका सहायक देश है और रेणुकूट उत्तर प्रदेश इसका प्रमुख केंद्र है। और हिंडाल्को के कहाँ है, कौन सा देश सहायक है? तो कनाडा देश सहायक है और ये इसका प्रमुख केंद्र जो है जेके नगर मूडी अल्वाय में है। ठीक है, नेक्स्ट है माल्को कंपनी, माल्को कंपनी का सहायक देश है इटली और इसका प्रमुख केंद्र है चेन्नई मेट्रोर सेलेम में। ठीक है, और वेदांता कंपनी का सहायक देश है जर्मनी और इसका प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो झारसुगुड़ा में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1854 ईस्वी में बम्बई में कावासाकी डावर द्वारा खोला गया था, जिसमें 1856 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, हालांकि भारत में सूती कपड़ा जो था, कपड़ा उद्योग की शुरुआत कब हुई? तो 1818 में हुई थी, जब कोलकाता के पास फोर्ट ग्लास्टर में पहली सूती कपड़ा मिल शुरू की गई, लेकिन इसे जल्द ही बंद कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य में है। सूती वस्त्र का उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य में है। ठीक है, और अन्य प्रमुख राज्य है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल एवं उत्तर प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है फ्रेंड्स? तो मुंबई को जाना जाता है। ठीक है, और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है जूट उद्योग, इसको देखते हैं फ्रेंड्स। तो अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना जो है 1984 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है ढाका में है। जूट को सोने का रेशा भी कहते हैं। ठीक है, उद्योग संबंधी स्थान दिया गया है पश्चिम बंगाल, शिवपुर, सियालदह, बिलासपुर, होलीनगर, बैरकपुर, हावड़ा, श्रीरामपुर में है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम, गुंटूरू, उत्तर प्रदेश कानपुर, सहजनवा, गोरखपुर और बिहार में पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा में है। ठीक है, नेक्स्ट है चीनी उद्योग, चीनी उद्योग है, भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के देवरिया में प्रतापपुर में चीनी मिल की स्थापना चीनी मिल की स्थापना से हुई थी। ठीक है, प्रमुख चीनी मिलें दी गई है, देखते हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में देवरिया में, गोरखपुर में, बस्ती, सीतापुर, हरदोई, मेरठ, सहारनपुर, फैजाबाद, मुजफ्फरनगर आदि में है। और नेक्स्ट हमारा है बिहार, बिहार में कहाँ कहाँ है? तो मोतिहारी, सुगौली, चनपटिया, नरकटियागंज, मोतीपुर, गोपालगंज, डलमिया नगर, दरभंगा, चंपारण आदि में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में नासिक में है, अहमदनगर में है, पुणे में है, सोलापुर एवं कोल्हापुर में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है तमिलनाडु, तमिलनाडु में त्रिचुरी में है, करूर में है और बिलुपुरम में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सीमेंट उद्योग संबंधी स्थान, मध्य प्रदेश में सतना, कटनी, जबलपुर, रतलाम में है और छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ है? तो दुर्ग, जामुल, तिल्दा, मधार, अलकतरा में है
और उत्तर प्रदेश में फ्रेंड्स तो मिर्ज़ापुर और चूड़के में है। और आंध्र प्रदेश में कहाँ कहाँ है, तो कृष्णा में है, विजयवाड़ा, मंचेरियल, मछेरिया, पन्नेम में है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कागज उद्योग संबंधी स्थान। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में टीटागढ़, रानीगंज, नेहाटी, त्रिवेणी, कोलकाता, हुगली, बड़ा नगर, शिवड़ा फुली में है। ठीक है। और आंध्र प्रदेश में कहाँ कहाँ है, तो राजमहेंद्री, तिरुपति में है। और तेलंगाना में कहाँ है फ्रेंड्स, तो सिरपुर, कागज नगर में है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ है, तो सिकंदराबाद, मेरठ, सहारनपुर, पिपराइच, मुजफ्फरनगर और पिलखुआ लखनऊ में है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है रासायनिक उर्वरक उद्योग। इसको देखते हैं फ्रेंड्स। तो उत्तर प्रदेश में जो है कानपुर में है, गोरखपुर में है और इलाहाबाद में है। ठीक है। और महाराष्ट्र में रासायनिक उर्वरक उद्योग कहाँ कहाँ है, तो मुंबई में है, ट्राम्बे में है और अंबरनाथ एवं लोनी में है। ठीक है। और पश्चिम बंगाल में फ्रेंड्स बन्नरपुर, हल्दिया, रिसरा एवं खरदाहा में है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उद्योग संस्थान। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो 1948 में। केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना 1948 में की गई थी। ठीक है। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1952 में। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड तो 1952 में। हथकरघा बोर्ड और हस्तकला बोर्ड दोनों 1952 में। ठीक है। अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड 1957 में। और बोर्ड की स्थापना, लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना जो हुई थी 1954 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भारत में परिवहन। भारत में परिवहन, भारत के 10 सर्वाधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। जो इस प्रकार से देखते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रीय राजमार्ग दिया गया है और कहाँ से कहाँ तक। ठीक है। एनएच एनएच जो 44 जो है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। और एनएच 27 पोरबंदर से सिलचर में तक है। और एनएच जो है 48 दिल्ली से चेन्नई। एनएच 52 जो है संगरूर से अंकोला। और एनएच 30 कहाँ से कहाँ तक है फ्रेंड्स, तो सितारगंज से इब्राहिमपट्टनम में है। और एनएच 53 हजारी से पारादीप में है। और एनएच 16 कहाँ से कहाँ तक है, पूर्वी तट से चेन्नई तक है। और एनएच 66 पनवेल से कन्याकुमारी तक है। ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख खनिज संसाधन। प्रमुख खनिज संसाधन दिया गया है, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे खनिज पदार्थ दिया गया है, यहाँ पे प्राप्ति स्थान दिया गया है और यहाँ पे विशेष बिंदु दिया गया है। ठीक है। पेट्रोलियम, जो कि इसका प्राप्ति स्थान है असम की डिगबोई और सुरमा घाटी से। और गुजरात में खंभात और अंकलेश्वर से। और महाराष्ट्र में बम्बे हाई से। ठीक है। और इसका विशेष बिंदु क्या है, तो दुनिया के सबसे पहले तेल के कुएं की खुदाई जो हुआ था 1859 ईस्वी में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है लौह अयस्क। लौह अयस्क का प्राप्ति स्थान कहाँ है, तो उड़ीसा के मयूरभंज से। और झारखंड में सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद से। और छत्तीसगढ़ में दुर्ग रायपुर से। और मध्य प्रदेश में जो है जबलपुर से। और कर्नाटक में चिकमंगलूर और चित्तलदुर्ग से। और महाराष्ट्र में रत्नागिरी से है। और इसके विशेष बिंदु जो है फ्रेंड्स, विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन के आधार पर भारत का चौथा स्थान है, लेकिन भंडार के आधार पर भारत का प्रथम स्थान पर है। भारत जो है वो विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन के आधार पर चौथा स्थान है, लेकिन भंडार के आधार पर पहला स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीज। मैग्नीज दिया गया है जो कि उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़, संबलपुर, कलाहारी से। और महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा से। और मध्य प्रदेश के जबलपुर से। कर्नाटक के चित्रदुर्ग, बीजापुर से। और झारखंड में सिंहभूम। और राजस्थान में
बांसवाड़ा से मैग्नीज प्राप्त की जाती है। और इसकी विशेषता क्या है फ्रेंड्स, इसकी विशेष बिंदु जो है वो विशेष बिंदु है उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में 5वां स्थान है। और उड़ीसा जो है भारत का प्रथम उत्पादन राज्य है। उत्पादन की दृष्टि से जो है भारत है विश्व का 5वां स्थान है, और उड़ीसा भारत का प्रथम उत्पादन राज्य है। भारत में पूछा जाए तो उड़ीसा प्रथम उत्पादन राज्य है मैग्नीज मैग्नीज में। और उत्पादन की दृष्टि से भारत जो है वो विश्व का 5वां उत्पादन की दृष्टि से है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कोयला। कोयला जो है झारखंड के धनबाद, सीहोर, गिरिडीह से प्राप्त की जाती है। और पश्चिम बंगाल में रानीगंज से, छत्तीसगढ़ में रायगढ़ से, उड़ीसा में देसगढ़ तथा तलचर से, और तेलंगाना में सिगरेनी से है। और इसके विशेष बिंदु है फ्रेंड्स, कोयले के उत्पादन में भारत का स्थान जो है विश्व में 3रा है। और भारत में कोयले के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य हैं, जो इस प्रकार से है झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तंबा। तंबा जो है झारखंड के सिंहभूम और हजारीबाग से, और राजस्थान के खेतरी, झुंझुनू, भीलवाड़ा से, महाराष्ट्र के कोल्हापुर से, कर्नाटक के चित्रदुर्ग या रायचूर से, और मध्य प्रदेश के बालाघाट से। ठीक है, और इसका विशेष बिंदु है फ्रेंड्स, भारत में तंबा के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य क्रमशः है मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। ठीक है, और राजस्थान में तंबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है बक्साइट। बक्साइट जो है उड़ीसा, झारखंड के कोडरमा या हजारीबाग से, और बिहार में गया एवं मुंगेर से, और महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी से, और आंध्र प्रदेश में नेल्लोर से। ठीक है, और इसका विशेष बिंदु क्या है फ्रेंड्स, तो भारत बक्साइट में आत्मनिर्भर है। और भारत में बक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है फ्रेंड्स, तो उड़ीसा राज्य में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभ्रक। अभ्रक में मध्य प्रदेश के कटनी, बालघाट, जबलपुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर है। ठीक है, और इसका विशेष बिंदु क्या है, आंध्र प्रदेश अभ्रक के उत्पादन में पहले स्थान पर है तथा दूसरे स्थान पर राजस्थान है। आंध्र प्रदेश राज्य जो है वो पहले स्थान पे है, और दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य है, तो राजस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है सोना। सोना जो है कर्नाटक के कोलार से, ऊटी तथा हट्टी की खान से, और आंध्र प्रदेश के रामगिरी खान और अनंतपुर से, और तेलंगाना के वारगिल से, और तमिलनाडु के नीलगिरी, सलेम से, और झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि से। ठीक है, और इसकी क्या है, विशेषता क्या है फ्रेंड्स, तो इसकी विशेषता है देश के कुल स्वर्ण उत्पादन का 99% अकेले कर्नाटक राज्य से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हीरा। हीरा जो है वो मध्य प्रदेश के मझगांव खान से और पाना जिले से होता है। ठीक है, जास्ता राजस्थान के उदयपुर, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर उत्पादन में द्वितीय स्थान पे है। ठीक है, जस्ता के उत्पादन में। और इसकी इसकी विशेषता क्या है, तो राजस्थान उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान जो है वो उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान पे है, और द्वितीय स्थान पे कौन कौन है फ्रेंड, तो जम्मू कश्मीर है। ठीक है, और यूरेनियम जो है झारखंड में रांची और हजारीबाग सिंहभूम से प्राप्त होता है। और इसकी विशेषता क्या है, तो इसके भंडार में झारखंड प्रथम स्थान पर है। और भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ है, तो जादूगोड़ा में है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ है फ्रेंड, तो जादूगोड़ा में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मैग्नेजाइट। मैग्नेजाइट जो है उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है। और इसकी विशेषता क्या है, तो इसका सर्वाधिक ब्रांड जो है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट है चांदी। चांदी जो है वो राजस्थान के जवाड़ खान से, और कर्नाटक के चित्रदुर्ग बेलारी से, और आंध्र प्रदेश के कुडुप्पा गुंटूर से, और झारखंड के संथाल परगना सिंहभूमि से। ठीक है,
और इसकी विशेष बिंदु क्या है फ्रेंड्स? तो चांदी उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान पर है। ठीक है, चांदी उत्पादन में राजस्थान जो है वो प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है थोडियम। थोडियम जो कि राजस्थान, पाली, भीलवाड़ा, केरल से और विश्व का सबसे बड़ा थोडियम निर्माता देश कौन सा है? तो भारत है। ठीक है, और क्रोमाइट, क्रोमाइट जो है वो झारखंड एवं उड़ीसा से प्राप्त की जाती है और इसकी विशेष बिंदु क्या है? तो इसके उत्पादन में उड़ीसा जो है प्रथम स्थान पे है। ठीक है, टंगस्टन जो कि राजस्थान और तमिलनाडु और कर्नाटक से प्राप्त की जाती है और इसका विशेष बिंदु क्या है? तो इसका मुख्य भंडार जो है राजस्थान में है। ठीक है, और सीसा झारखंड और राजस्थान से और टीन जो है छत्तीसगढ़ से प्राप्त की जाती है और इसकी विशेष बिंदु क्या है? तो इसका संपूर्ण भंडार व उत्पादन छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में होता है। टीन का संपूर्ण भंडार व उत्पादन छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिए गए हैं, चलिए देखते हैं इसके बारे में। नगर विमानन मंत्रालय ने मार्च 2020 में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में तेजी को सुनिश्चित करने के लिए जीवन रेखा उड़ान सेवा शुरू की। ठीक है, नगर विमानन मंत्रालय ने मार्च 2020 में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में तेजी को सुनिश्चित करने के लिए क्या किए? जीवन रेखा उड़ान सेवा की शुरुआत की। इसके तहत देश के सभी भागों पर व्यक्ति सुरक्षात्मक साधन पीपीई तथा दवाओं इत्यादि की आपूर्ति की गई। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, हवाई अड्डे दिए गए हैं और इसका स्थान दिया गया है। ठीक है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, ये कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है फ्रेंड्स? तो कोलकाता में है। और अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? चेन्नई में है फ्रेंड्स। बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है फ्रेंड्स? तो नागपुर में है। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि गुवाहाटी में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है फ्रेंड्स? तो लखनऊ में है। ठीक है, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमृतसर में है। और त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा फ्रेंड्स तिरुवनंतपुरम में है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है फ्रेंड्स? तो कोझीकोड में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि श्रीनगर में है। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है फ्रेंड्स वो हैदराबाद में है। ठीक है, यहाँ पे भी दिया गया है, देखते हैं। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कोची में है। और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है फ्रेंड्स? तो पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है फ्रेंड्स? तो गोवा में है। कैंपोगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में स्थित है। और मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? मंगलुरु में स्थित है। और देवी अहल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। और जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो जयपुर में स्थित है। और कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में है। और तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा फ्रेंड्स तिरुचिरापल्ली में स्थित है। और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछा जाए फ्रेंड्स तो कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो यार वाराणसी में स्थित है। ठीक है, और जेवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कुशीनगर में स्थित है। ठीक है, और महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो अयोध्या में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जल मार्ग। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो मुंबई में है। और बड़े बंदरगाह का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है जबकि छोटे बंदरगाह का संविधान की समवर्ती सूची में है। छोटे बंदरगाह संविधान की समवर्ती सूची में है जिनका प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार करती है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम में है, ठीक है। और यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापत्तनम जो है वो सबसे गहरा बंदरगाह है और यह डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे है, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रीय जल मार्ग दिया गया है। राष्ट्रीय जल मार्ग, चलिए देखते हैं जल मार्ग कहाँ से कहाँ तक और इसकी ऊंचाई दी गई है। तो NW1 इलाहाबाद से हल्दिया, इसकी ऊंचाई जो है फ्रेंड्स 1620 किलोमीटर। और NW2 जो है सादिया से धुबरी पट्टी, इसकी ऊंचाई 891 किलोमीटर। और NW3 का कोल्लम से कोट्टापुरम में 205 इसकी ऊंचाई है। और NW4 काकीनाडा से पुदुचेरी 1095 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। और NW5 जो है तलचर से धामरा में है और इसकी ऊंचाई फ्रेंड्स कितनी है तो 623 किलोमीटर है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है NW6 जो कि लखीमपुर से भंगा में है और इसकी ऊंचाई जो है फ्रेंड्स 121 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाह। भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाह दिया गया है, इसको देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे नाम दिया गया है, यहाँ पे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स नदी, खाड़ी एवं समुद्र। चलिए देखते हैं इसको। कोलकाता, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है और ये हुगली नदी पे है, ठीक है। मुंबई जो है महाराष्ट्र में है, अरब सागर नदी पे है। चेन्नई, चेन्नई बंदरगाह जो है तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी पे स्थित है। और कोची बंदरगाह केरल राज्य में है और ये अरब सागर में है, ठीक है। विशाखापत्तनम जो है आंध्र प्रदेश राज्य में है और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और पारादीप जो है उड़ीसा राज्य में है और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और तूतुकुड़ीन कहाँ है फ्रेंड तो तमिलनाडु राज्य में है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मुर्मुगाओ गोवा में है, अरब सागर में। कंडला गुजरात, अरब सागर में। न्यू मंगलुरु कर्नाटक, अरब सागर में, ठीक है। नेक्स्ट है नहवाशवा जो कि महाराष्ट्र में है और अरब सागर में है। और JL नेहरू, इसे नहवाशवा को JL नेहरू। और एनोर जो है तमिलनाडु में है और ये बंगाल सागर में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्या, प्रमुख वन जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। और इसका पुराना नाम क्या है फ्रेंड्स तो हेली नेशनल पार्क था और जिसकी स्थापना फ्रेंड्स 1936 ईस्वी में की गई थी। और इसका वर्तमान नाम क्या है, रामगंगा नेशनल पार्क है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा है भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है और कितनी है फ्रेंड्स तो 11 है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है तो हेमिस, लद्दाख। और सबसे छोटा साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है। पलामू अभ्यारण्य झारखंड राज्य में स्थित है फ्रेंड्स। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है तो गुजरात में है। नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में है फ्रेंड्स। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य जो है फ्रेंड्स वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। अब बनेर घाट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है फ्रेंड्स कर्नाटक राज्य में है। अब मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो असम में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम राज्य में है। और घना पक्षी विहार कहाँ किस राज्य में स्थित है तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। रणथंभौर अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, ये तीनों अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है तो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में है।
और चिल्का अभ्यारण्य, सिमलीपाल अभ्यारण्य, ये दोनों अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मुद्दुमलाई अभ्यारण्य। मुद्दुमलाई अभ्यारण्य जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और डंपा अभ्यारण्य मिजोरम में स्थित है। ठीक है, और पेरियार अभ्यारण्य और पारम्बिकुलम अभ्यारण्य, ये दोनों अभ्यारण्य जो है केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में स्थित है। और दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गोवा में है। और काबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नोरकेक राष्ट्रीय उद्यान जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। चलिए अब देखते हैं इधर भारत के प्रमुख पक्षी विहार। भारत के प्रमुख पक्षी विहार को देखते हैं। यहाँ पे नाम दिया गया है, यहाँ पे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है। तो आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य उत्तराखंड राज्य में स्थित है। पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या भरतपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, नलबना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा राज्य में। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, और पुलिकट झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अखिल भारतीय पक्षी अभ्यारण्य दिल्ली या उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। ठीक है, चुलानुर मोर अभ्यारण्य केरल में है। और घटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स भारत के उद्योग। ठीक है, भारत के उद्योग दिया गया है। चलिए देखते हैं इसको। लौह इस्पात उद्योग। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे कुल्टी यानी कि आसनसोल पश्चिम बंगाल नामक स्थान पर बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था। भारत में जो है पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे कुल्टी नामक स्थान पर बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता के पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाना। स्वतंत्रता के पूर्व स्थापित जो लौह इस्पात कारखाना था उसको देखते हैं फ्रेंड्स। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व 3 बड़े लौह इस्पात कारखाने स्थापित थे। कौन कौन? तो भारतीय लौह इस्पात कंपनी जो कि पश्चिम बंगाल और मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स जो था वो मैसूर में स्थापित किया गया था। और तीसरा हमारा है स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल जो कि पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। ठीक है, और स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित लौह इस्पात कारखाना कौन कौन सी है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि छत्तीसगढ़ में है। और ये नेक्स्ट हमारा है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो कि राउरकेला उड़ीसा में है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो कि दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट हमारा है बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो झारखंड में है। और नेक्स्ट हमारा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और देखते हैं एल्युमिनियम उद्योग। एल्युमिनियम का पहला कारखाना जो था 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में आसनसोल के पास जेके नगर में स्थापित किया गया था। एल्युमिनियम का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था फ्रेंड्स? तो 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में आसनसोल के पास जेके नगर में स्थापित किया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का विश्व में कौवा स्थान है? तो 8वां स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी दिया गया है, सहायक देश दिया गया है और प्रमुख केंद्र दिया गया है। ठीक है। वाल्को जो कि सोवियत संघ में है, सोवियत संघ इसका सहायक देश है और इसका प्रमुख केंद्र कहाँ है? कोडबायम कोयना में है। नालको फ्रांस है इसका सहायक देश और ये है इसका प्रमुख केंद्र है दामनजोड़ी ओडिशा। हिडाल्को कहाँ है? हिडाल्को जो है यूएसए में है, यूएसए इसका सहायक देश है और रेणुकूट उत्तर प्रदेश इसका प्रमुख केंद्र है। और इंडाल्को के कहाँ है, कौन सा देश सहायक है? तो कनाडा देश सहायक है और ये इसका प्रमुख केंद्र जो है जेके नगर मूडी अल्वाय में है। ठीक है। नेक्स्ट है माल्को कंपनी का सहायक देश है इटली और इसका प्रमुख केंद्र है चेन्नई मेट्रोर सेलेम में। ठीक है। और वेदांता कंपनी का सहायक देश है जर्मनी और इसका प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो झारसुगुड़ा में है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1854 ईस्वी में बम्बई में कावासजी डावर द्वारा खोला गया था, जिसमें 1856 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हालांकि भारत में सूती कपड़ा जो था, कपड़ा उद्योग की शुरुआत कब हुई? तो 1818 में हुई थी, जब कोलकाता के पास फोर्ट ग्लास्टर में पहली सूती कपड़ा मिल शुरू की गई, लेकिन इसे जल्द ही बंद कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य में है। सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य में है। ठीक है। और अन्य प्रमुख राज्य है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल एवं उत्तर प्रदेश है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है फ्रेंड्स? तो मुंबई को जाना जाता है। ठीक है। और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है जूट उद्योग। इसको देखते हैं फ्रेंड्स। तो अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना जो है 1984 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है ढाका में है। जूट को सोने का रेशा भी कहते हैं। ठीक है। उद्योग संबंधी स्थान दिया गया है पश्चिम बंगाल, शिवपुर, सियालदह, बिलासपुर, होलीनगर, बैरकपुर, हावड़ा, श्रीरामपुर में है। ठीक है। और आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम, गुंटूरू, उत्तर प्रदेश कानपुर, सहजनवा, गोरखपुर और बिहार में पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा में है। ठीक है। नेक्स्ट है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग है भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के देवरिया में प्रतापपुर में चीनी मिल की स्थापना चीनी मिल की स्थापना से हुई थी। ठीक है। प्रमुख चीनी मिलें दी गई है, देखते हैं उत्तर प्रदेश में देवरिया में, गोरखपुर में, बस्ती, सीतापुर, हरदोई, मेरठ, सहारनपुर, फैजाबाद, मुजफ्फरनगर आदि में है। और नेक्स्ट हमारा है बिहार में कहाँ कहाँ है? तो मोतिहारी, सुगौली, चनपटिया, नरकटियागंज, मोतीपुर, गोपालगंज, डलमिया नगर, दरभंगा, चंपारण आदि में है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र में नासिक में है, अहमदनगर में है, पुणे में है, सोलापुर एवं कोल्हापुर में है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है तमिलनाडु में त्रिचुरी में है, करूर में है और बिलुपुरम में है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सीमेंट उद्योग संबंधी स्थान। मध्य प्रदेश में सतना, कटनी, जबलपुर, रतलाम में है और छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ है? तो दुर्ग, जामुल, तिल्दा, मधार, अलकतारा में है। और उत्तर प्रदेश में फ्रेंड्स तो मिर्जापुर और चूड़के में है। और आंध्र प्रदेश में कहाँ कहाँ है? तो कृष्णा में है, विजयवाड़ा, मंचेरियल, मछेरिया, पन्नेम में है। ठीक है।
नेक्स्ट हमारा है कागज उद्योग संबंधी स्थान। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में टीटागढ़, रानीगंज, नेहाटी, त्रिवेणी, कोलकाता, हुगली, बड़ा नगर, शिवड़ाफुली में है। ठीक है। और आंध्र प्रदेश में कहाँ कहाँ है तो राजमहेंद्री, तिरुपति में है। और तेलंगाना में कहाँ है फ्रेंड्स तो सिरपुर, कागज नगर में है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ है तो सिकंदराबाद, मेरठ, सहारनपुर, पिपराइच, मुजफ्फरनगर और पिलखुआ लखनऊ में है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है रासायनिक उर्वरक उद्योग। इसको देखते हैं फ्रेंड्स। तो उत्तर प्रदेश में जो है कानपुर में है, गोरखपुर में है और इलाहाबाद में है। ठीक है। और महाराष्ट्र में रासायनिक उर्वरक उद्योग कहाँ कहाँ है तो मुंबई में है, ट्राम्बे में है और अंबरनाथ एवं लोनी में है। ठीक है। और पश्चिम बंगाल में फ्रेंड्स बन्नरपुर, हल्दिया, रिसरा एवं खरदाहा में है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उद्योग संस्थान। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी तो 1948 में। केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना 1948 में की गई थी। ठीक है। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1952 में। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड तो 1952 में। हथकरघा बोर्ड और हस्तकला बोर्ड दोनों 1952 में। ठीक है। अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड 1957 में। और बोर्ड की स्थापना, लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना जो हुई थी 1954 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भारत में परिवहन। भारत में परिवहन, भारत के 10 सर्वाधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग है। जो इस प्रकार से देखते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रीय राजमार्ग दिया गया है और कहाँ से कहाँ तक। ठीक है। एनएच एनएच जो 44 जो है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। और एनएच 27 पोरबंदर से सिलचर में तक है। और एनएच जो है 48 दिल्ली से चेन्नई। एनएच 52 जो है संगरूर से अंकोला। और एनएच 30 कहाँ से कहाँ तक है फ्रेंड्स तो सितारगंज से इब्राहिमपट्टनम में है। और एनएच 53 हजारी से पारादीप में है। और एनएच 16 कहाँ से कहाँ तक है पूर्वी तट से चेन्नई तक है। और एनएच 66 पनवेल से कन्याकुमारी तक है। ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख खनिज संसाधन। प्रमुख खनिज संसाधन दिया गया है, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे खनिज पदार्थ दिया गया है, यहाँ पे प्राप्ति स्थान दिया गया है और यहाँ पे विशेष बिंदु दिया गया है। ठीक है। पेट्रोलियम, जो कि इसका प्राप्ति स्थान है असम की डिगबोई और सुरमा घाटी से। और गुजरात में खंभात और अंकलेश्वर से। और महाराष्ट्र में बम्बे हाई से। ठीक है। और इसका विशेष बिंदु क्या है तो दुनिया के सबसे पहले तेल के कुएं की खुदाई जो हुआ था 1859 ईस्वी में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है लौह अयस्क। लौह अयस्क का प्राप्ति स्थान कहाँ है तो उड़ीसा के मयूरभंज से। और झारखंड में सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद से। और छत्तीसगढ़ में दुर्ग रायपुर से। और मध्य प्रदेश में जो है जबलपुर से। और कर्नाटक में चिकमंगलूर और चित्तलदुर्ग से। और महाराष्ट्र में रत्नागिरी से है। और इसके विशेष बिंदु जो है फ्रेंड्स, विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन के आधार पर भारत का चौथा स्थान है, लेकिन भंडार के आधार पर भारत का प्रथम स्थान पर है। भारत जो है वो विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन के आधार पर चौथा स्थान है, लेकिन भंडार के आधार पर पहला स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीज। मैग्नीज दिया गया है जो कि उड़ीसा राज्य की सुंदरगढ़, संबलपुर, कलाहारी से। और महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा से। और मध्य प्रदेश के जबलपुर से। कर्नाटक के चित्रदुर्ग, बीजापुर से। और झारखंड में सिंहभूम और राजस्थान में बांसवाड़ा से मैग्नीज प्राप्त की जाती है। और इसकी विशेषता क्या है फ्रेंड्स, इसकी विशेष बिंदु जो है
वो विशेष बिंदु है। उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में 5वां स्थान है और उड़ीसा जो है भारत का प्रथम उत्पादन राज्य है। उत्पादन की दृष्टि से जो है भारत है विश्व का 5वां स्थान है और उड़ीसा भारत का प्रथम उत्पादन राज्य है। भारत में पूछा जाए तो उड़ीसा प्रथम उत्पादन राज्य है मैग्नीज मैग्नीज में। और उत्पादन की दृष्टि से भारत जो है वो विश्व का 5वां उत्पादन की दृष्टि से है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कोयला। कोयला जो है झारखंड झारखंड के धनबाद, सीबो, गिरिडीह से प्राप्त की जाती है और इस पश्चिम बंगाल में रानीगंज से, छत्तीसगढ़ में रायगढ़ से, उड़ीसा में देसगढ़ तथा तलचर से और तेलंगाना में सिगरेनी से है। और इसके विशेष बिंदु है फ्रेंड्स, कोयले के उत्पादन में भारत का स्थान जो है विश्व में तीसरा है और भारत में कोयले के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य हैं जो इस प्रकार से हैं झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तंबा। तंबा जो है झारखंड के सिंहभूम और हजारीबाग से और राजस्थान के खेतरी, झुंझुनू, भीलवाड़ा से, महाराष्ट्र के कोल्हापुर से, कर्नाटक के चित्रदुर्ग या रायचूर से और मध्य प्रदेश के बालाघाट से। ठीक है, और इसका विशेष बिंदु है फ्रेंड्स, भारत में तंबा के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य क्रमशः है मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। ठीक है, और राजस्थान में तंबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है बक्साइट। बक्साइट जो है उड़ीसा, झारखंड के कोडरमा या हजारीबाग से और बिहार में गया एवं मुंगेर से और महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी से और आंध्र प्रदेश में नेल्लोर से। ठीक है, और इसका विशेष बिंदु क्या है फ्रेंड्स, तो भारत बक्साइट में आत्मनिर्भर है और भारत में बक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है फ्रेंड्स, तो उड़ीसा राज्य में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभ्रक। अभ्रक में मध्य प्रदेश के कटनी, बालघाट, जबलपुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर है। ठीक है, और इसका विशेष बिंदु क्या है, आंध्र प्रदेश अभ्रक के उत्पादन में पहले स्थान पर है तथा दूसरे स्थान पर राजस्थान है। आंध्र प्रदेश राज्य जो है वो पहले स्थान पे है और दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य है, तो राजस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है सोना। सोना जो है कर्नाटक के कोलार से, ऊटी तथा हट्टी की खान से और आंध्र प्रदेश के रामगिरी खान और अनंतपुर से और तेलंगाना के वारगिल से और तमिलनाडु के नीलगिरी, सलेम से और झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि से। ठीक है, और इसकी विशेष इसके और इसकी क्या है विशेषता क्या है फ्रेंड्स, तो इसकी विशेषता है देश के कुल स्वर्ण उत्पादन का 99% अकेले कर्नाटक राज्य से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हीरा। हीरा जो है वो मध्य प्रदेश के मझगांव खान से और पाना जिले से होता है। ठीक है, जास्ता राजस्थान के उदयपुर, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर उत्पादन में द्वितीय स्थान पे है। ठीक है, जस्ता के उत्पादन में। और इसकी इसकी विशेषता क्या है, तो राजस्थान उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान जो है वो उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान पे है और द्वितीय स्थान पे कौन कौन है फ्रेंड, तो जम्मू कश्मीर है। ठीक है, और यूरेनियम जो है झारखंड में रांची और हजारीबाग सिंहभूम से प्राप्त होता है और इसकी विशेषता क्या है, तो इसके भंडार में झारखंड प्रथम स्थान पर है और भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ है, तो जादूगोड़ा में है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ है फ्रेंड, तो जादूगोड़ा में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मैग्नेजाइट। मैग्नेजाइट जो है उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है और इसकी विशेषता क्या है, तो इसका सर्वाधिक ब्रांड जो है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट है चांदी। चांदी जो है वो राजस्थान के जवाड़ खान से और कर्नाटक के चित्रदुर्ग बेलारी से और आंध्र प्रदेश के कुडप्पा गुंटूर से और झारखंड के संथाल परगना सिंहभूमि से। ठीक है, और इसकी विशेष बिंदु क्या है फ्रेंड्स, तो चांदी उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान पर है। ठीक है, चांदी उत्पादन में राजस्थान जो है वो प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है थोरियम।
थोरियम जो कि राजस्थान, पाली भीलवाड़ा केरल से और विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश कौन सा है? तो भारत है। ठीक है। और क्रोमाइट जो है वो झारखंड एवं उड़ीसा से प्राप्त की जाती है और इसकी विशेष बिंदु क्या है? तो इसके उत्पादन में उड़ीसा जो है प्रथम स्थान पे है। ठीक है। टंगस्टन जो कि राजस्थान और तमिलनाडु और कर्नाटक से प्राप्त की जाती है और इसका विशेष बिंदु क्या है? तो इसका मुख्य भंडार जो है राजस्थान में है। ठीक है। और सीसा झारखंड और राजस्थान से और टीन जो है छत्तीसगढ़ से प्राप्त की जाती है और इसकी विशेष बिंदु क्या है? तो इसका संपूर्ण भंडार व उत्पादन छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में होता है। टीन का संपूर्ण भंडार व उत्पादन छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिए गए हैं, चलिए देखते हैं इसके बारे में। नगर विमानन मंत्रालय ने मार्च 2020 में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में तेजी को सुनिश्चित करने के लिए जीवन रेखा उड़ान सेवा शुरू की। ठीक है। नगर विमानन मंत्रालय ने मार्च 2020 में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में तेजी को सुनिश्चित करने के लिए क्या किए? जीवन रेखा उड़ान सेवा की शुरुआत की। इसके तहत देश के सभी भागों पर व्यक्ति सुरक्षात्मक साधन पीपीई तथा दवाओं इत्यादि की आपूर्ति की गई। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, हवाई अड्डे दिए गए हैं और इसका स्थान दिया गया है। ठीक है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, ये कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है फ्रेंड्स? तो कोलकाता में है। और अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? चेन्नई में है फ्रेंड्स। बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है फ्रेंड्स? तो नागपुर में है। ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि गुवाहाटी में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है फ्रेंड्स? तो लखनऊ में है। ठीक है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमृतसर में है। और त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा फ्रेंड्स तिरुवनंतपुरम में है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है फ्रेंड्स? तो कोझीकोड में है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि श्रीनगर में है। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है फ्रेंड्स वो हैदराबाद में है। ठीक है। यहाँ पे भी दिया गया है, देखते हैं। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कोची में है। और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है फ्रेंड्स? तो पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है फ्रेंड्स? तो गोवा में है। कैंपोगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में स्थित है। और मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? मंगलुरु में स्थित है। और देवी अहल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। और जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो जयपुर में स्थित है। और कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में है। और तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा फ्रेंड्स तिरुचिरापल्ली में स्थित है। और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछा जाए फ्रेंड्स तो कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो यार वाराणसी में स्थित है। ठीक है। और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कुशीनगर में स्थित है। ठीक है। और महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो अयोध्या में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जल मार्ग। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो मुंबई में है। और बड़े बंदरगाह का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है जबकि छोटे बंदरगाह का संविधान की समवर्ती सूची में है। छोटे बंदरगाह संविधान की समवर्ती सूची में है जिनका प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार करती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम में है। ठीक है। और यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापत्तनम जो है वो सबसे गहरा बंदरगाह है।
और यह डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे है। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रीय जलमार्ग दिया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग, चलिए देखते हैं जलमार्ग कहाँ से कहाँ तक और इसकी ऊंचाई दी गई है। तो NW1 इलाहाबाद से हल्दिया, इसकी ऊंचाई जो है फ्रेंड्स 1620 किलोमीटर। और NW2 जो है सादिया से धुबरी पट्टी, इसकी ऊंचाई 891 किलोमीटर। और NW3 का कोल्लम से कोटापुरम में 205 इसकी ऊंचाई है। और NW4 काकीनाडा से पुदुचेरी 1095 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। और NW5 जो है तलचर से धामड़ा में है और इसकी ऊंचाई फ्रेंड्स कितनी है, तो 623 किलोमीटर है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है NW6 जो कि लखीमपुर से भंगा में है और इसकी ऊंचाई जो है फ्रेंड्स 121 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाह। भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाह दिया गया है, इसको देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे नाम दिया गया है, यहाँ पे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स नदी, खाड़ी एवं समुद्र। चलिए देखते हैं इसको। कोलकाता, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है और ये हुगली नदी पे है। ठीक है, मुंबई जो है महाराष्ट्र में है, अरब सागर नदी पे है। चेन्नई, चेन्नई बंदरगाह जो है तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी पे स्थित है। और कोची बंदरगाह केरल राज्य में है और ये अरब सागर में है। ठीक है, विशाखापत्तनम जो है आंध्र प्रदेश राज्य में है और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और पारादीप जो है उड़ीसा राज्य में है और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और तूतुकुड़ीन कहाँ है फ्रेंड, तो तमिलनाडु राज्य में है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मुर्मुगाओ गोवा में है, अरब सागर में। कंडला गुजरात, अरब सागर में। न्यू मंगलुरु कर्नाटक, अरब सागर में। ठीक है, नेक्स्ट है नहवाशवा जो कि महाराष्ट्र में है और अरब सागर में है। और JL नेहरू, इसे नहवाशवा को JL नेहरू। और एनोर जो है तमिलनाडु में है और ये बंगाल सागर में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्या, प्रमुख वन जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है और इसका पुराना नाम क्या है फ्रेंड्स, तो हेली नेशनल पार्क था और जिसकी स्थापना फ्रेंड्स 1936 ईस्वी में की गई थी। और इसका वर्तमान नाम क्या है, रामगंगा नेशनल पार्क है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है और कितनी है फ्रेंड्स, तो 11 है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो हेमिस लद्दाख। और सबसे छोटा साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है। पलामू अभ्यारण्य झारखंड राज्य में स्थित है फ्रेंड्स। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में है। नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में है फ्रेंड्स। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य जो है फ्रेंड्स वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, अब बनेर घाट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, कर्नाटक राज्य में है। अब मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो असम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम राज्य में है। और घना पक्षी विहार कहाँ किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। रणथंभौर अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, ये तीनों अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में है। और चिल्का अभ्यारण्य, सिमलीपाल अभ्यारण्य, ये दोनों अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
मुद्दुमलाई अभयारण्य जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और डंपा अभयारण्य मिजोरम में स्थित है, ठीक है। और पेरियार अभयारण्य और पारम्बिकुलम अभयारण्य, ये दोनों अभयारण्य जो है केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में स्थित है। और दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गोवा में है। और काबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, मणिपुर राज्य में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नोरकेक राष्ट्रीय उद्यान जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, और फ्रेंड्स आज का लास्ट पॉइंट है भारत के प्रमुख पक्षी विहार, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे नाम दिया गया है, यहाँ पे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है। आसन बैराज पक्षी अभयारण्य कहाँ है फ्रेंड्स, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। और पटना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स, तो ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है। और नलबना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ओडिशा राज्य में स्थित है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है पुलिकट झील पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है ओखला पक्षी अभयारण्य। ओखला पक्षी अभयारण्य जो है फ्रेंड्स वो दिल्ली या उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। और सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स, तो हरियाणा में स्थित है। और चुलानूर मोड़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो केरल में स्थित है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है घटप्रभा पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें जिससे हमें और मोटिवेशन मिले। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स।